ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने फैसला कर लिया है कि वो असेंबली से बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ये दोनों जमातें पूरी कोशिश करेंगी कि हुकूमत असेंबली से बजट मंजूर ना करा सके। अब अगर हुकूमत असेंबली से बजट मंजूर ना करा सकी तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हैं। उनकी कोशिश है कि ना सिर्फ अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाया जाए, बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते किए जाएं और उन्हें भी कायल किया जाए कि वो बजट को वोट ना दें। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। मुलाकातें हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इतवार के दिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। आज की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस हुकूमत का खात्मा ही निजात का वाहिद रास्ता है। अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, जब हम आपके सामने इस वक्त लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त नून लीग के वफ़द से मिल रहे हैं। थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करेंगे, लाएअमल का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जून के आखिर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन का मुत्तफ़िक़ा लाएअमल सामने आएगा। अब ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत का ख़ात्मा यही कौम के निजात का रास्ता है। इस हुकूमत का ख़ात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है और इसी के लिए हमने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि अगले जो हमारा जून का आखिरी अशरा है उसमें हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उसमें शरीक होंगी और सब हम और तमाम जमातों की जो मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बनेगा उसके इंशाअल्लाह हम सब पैरवी करेंगे। जब से इलेक्शन हुए हैं, जब से हुकूमत बनी है, मौलाना फजलुर रहमान तो इस हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश का बार बार इजहार कर चुके हैं। नून लीग नहीं मानती थी, पीपल्स पार्टी नहीं मानती थी, मगर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनके और मौलाना के मौक़िफ़ में यही फ़र्क है कि मौलाना चाहते हैं कि हुकूमत को जाना है और वो चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मौलाना साहब कहता है कि हुकूमत को जाना है और मैं कहता हूँ कि पार्लियामान को अपना टर्म पूरा नहीं करना है, टर्म को पूरा करना चाहिए। तो पार्लियामान अपना टर्म पूरा भी कर सकती है अगर हुकूमत अपना मुद्दत पूरा नहीं करती। आई डोंट थिंक दिस दैट मच स्पेस बिटवीन व्हाट वी आर सेइंग। और इंशाल्लाह ताला जब हम APC पे मिलते हैं तो हम स्पेसिफिक्स वर्कआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज से नहीं, पहले से ये रहा कि पार्लियामान को अपना मुद्दत पूरी करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत गिरफ्तार अरकान असेंबली को इसलिए असेंबली में नहीं ला रही कि उसे खतरा है कि कहीं बजट की मंजूरी रुक ही ना जाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। एक बात कहना चाहता हूँ कि PTM के हों या पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त जेलों में हैं और वो इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बजट पास नहीं कर सकते और वो इस तरह अपोजिशन की सीटें कम करना चाहते हैं ताकि वो वोट इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मज़ीद लोगों को और मुस्लिम लीग नून के मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार होने के भी इम्कानात हैं, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हैं ताकि बजट में अपोजिशन का वोट कम हो जाए और इस तरीके से वो बजट जो है वो जबरी बजट जो है वो कौम के ऊपर मुसल्लत कर सके। जो हमें देखो ये मौलाना साहब जो कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धांधली ज़दा हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत अब धांधली करके ये बजट पास करना चाहती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बजट पर बहस ही नहीं हो पा रही। जुमे को 3 दफ़ा कौमी असम्बली का इजलास में वक्फा किया गया, मगर फिर बजट पर बहस नहीं हो सकी। आज भी कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि फाफिन के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुमे के दिन 4 घंटे 36 मिनट इजलास चला और 3 घंटे 20 मिनट तक मुलतवी रहा। इसी तरह आज कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ 31 मिनट चल सका। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही और बजट पर बहस ना हो सकी तो हुकूमत बजट मंजूर कैसे कराएगी। हालांकि कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। इस इजलास के बाद पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अरकान का रवैया जारहाना दिखाई दिया, जिसके बाद स्पीकर के लिए असेंबली की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया। अपोजिशन का रवैया भी मुसलसल जारहाना ही है। इजलास मुलतवी होने के बाद नून लीग के रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट पर बहस नहीं होने दी जा रही। हुकूमत चाहती है कि बजट मंजूर ना हो। नौबत यहाँ पे पहुँच चुकी है कि ये असेंबली चलना नहीं देना चाहते।
अगर असेंबली नहीं चलेगी तो इनका तो नुकसान होगा, लेकिन कौम का, जमहूरियत का और आइन का नुकसान भी यहाँ पे होगा। वजीर आजम साहब खुद इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि असेंबली ना चलने दो। ये कैसा वजीर आजम है? स्पीकर साहब जो हैं वो हाउस चलाने में नाकाम हो चुके हैं। जो स्पीकर अपोजिशन को बोलने ना दे वो हाउस कैसे चलाएगा? और आज उसकी अपनी जमात, उन लोगों ने जिन्होंने उसको इलेक्ट किया था, ट्रेजरी बेंचेस हुकूमत ने, वो उसके खिलाफ हो चुके हैं, उसकी सुनते नहीं है। ये आज की हकीकत है कि कौमी असम्बली के इजलास को प्राइम मिनिस्टर और हुक्मरान जमात रोक रही है। ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। हुकूमत तो खुद बजट मंजूर कराने के चक्कर में नहीं है। हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो कौमी असम्बली का इजलास चलने नहीं दे रही। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस हाशी के अवान ने ट्वीट किया कि बजट पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए है, उसकी मंजूरी आईनी तकाजा और मुल्क की ज़रूरत है। अपोजिशन इस पर सियासत करके आइन का रास्ता रोक रही है। मुल्क की गवर्नेंस और इदारों की वर्किंग बजट की मंजूरी से जुड़ी हुई है। पार्लियामान का चलना और अपोजिशन की तनख्वाहें भी बजट की मंजूरी से आती हैं। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले क्या अवाम को मजीद तबाहाल करना चाहते हैं? अब दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी करीब आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी जाती उमरा गए। दोनों रहनुमाओं की तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत तो नहीं हुई, मगर मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। और अब जो एक इजलास मौलाना फजल रहमान और नून लीग के दरमियान हो रहा था, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या लाएअमल तय हुआ, देखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे झूठा गलत बयानी करने वाला सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं देखा, जिसने पाकिस्तान की बेपनाह रसवाई की है हर लिहाज से। तो ये हैं वो सब्जेक्ट्स, इश्यूज़ जो आज जिसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू हुई। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि इन प्रिंसिपल ये तय हुआ है कि APC बुलाई जाएगी जल्द, उसके लिए मज़ीद मुशावरत के बाद फिर वो फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला हुआ है, यानी कि इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम एक पेज पर हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। माजी की इनकी जो इजलास हुए हैं उसमें हैं, उसका कोई ऐसा आउटकम नहीं आया कि जिससे हुकूमत खतरे में पड़े। मगर अब कह रहे हैं कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अगर बजट मंजूर नहीं हुआ तो क्या हुकूमत खत्म हो जाएगी? इस हवाले से असेंबली में सूरत हाल दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में 156 अरकान हैं, काफ लीग के पास 5, MQM के 7, GDA के 3, BPP के 5 और जमहूरी वतन पार्टी 1 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 वोट है। यूं हुकूमती इत्तेहाद के पास 178 वोट हैं, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के पास 4 वोट हैं, जो माजी में तो हुकूमत के हक में इस्तेमाल हुए। मगर BNP मैंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर मैंगल हुकूमत से खुश नहीं है। अपोजिशन भी उनसे राब्ता कर रही है। अगर वो हुकूमत के साथ नहीं हुए तो हुकूमत के पास 178 वोट होंगे। मगर अगर दूसरे सारे इत्तेहादी साथ हों, क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त 155 वोट हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और सबको मिलाकर, तो क्या मामला होगा? इस वक्त फिरदौस हाशी केवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात और नशरियात। बहुत शुक्रिया फिरदौस हाशी केवान साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। आप देख रही हैं 12 मुलाकातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी मिली मौलाना साहब से, नून लीग मिली मौलाना साहब से, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, बजट नहीं मंजूर कराने देंगे, ये सारी बातें। हुकूमत के पास इस वक्त इत्तेहादियों से राब्ते कर लिए हैं, पूरा एतमाद है कि आप बजट मंजूर करा लेंगे अगर अपोजिशन पूरी कोशिश करे भी आपके इत्तेहादियों को मनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, ये अपोजिशन का जो एक कलीदी रोल और आइन के अंदर दर्ज उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जमहूरियत के अंदर अपोजिशन का, तो आप देख रहे हैं कि वो किस अंदाज से वो किरदार अदा हो रहा है, किस अंदाज से अपोजिशन जो है वो अपना आइन में दिया वो रोल जो है उसको ऑन कर रही है और पब्लिकली उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है इनटू एक्शंस। मेरे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे बेहतर समझते हैं। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी जी और दीगर की मुलाकात का ताल्लुक है, देखिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब क्या चाह रहे हैं और मरियम बीबी क्या चाह रही हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अगर वो PMLN के सदर हैं और जो कि है उन्होंने उनको नामज़द किया हुआ है, लेकिन उनका बयानिया, मरियम बीबी का बयानिया और फिर बिलावल भुट्टो के अंदाज में वो फ्रस्ट्रेशन, मौलाना फजल रहमान साहब की उस पूरी तहरीक के अंदर मायूसी और एक पहली दफ़ा चूँकि
पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं तो उनका एहसास महरूमी तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये बाकी लोग जो हैं वो उनकी तरजीहात क्या हैं, उनका ये बार बार बावर कराना कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। तो आप ख़ुद समझते हैं कि बजट किसी हुकूमत का नहीं होता, बजट जो है इस मुल्क की ज़रूरत है। क्या अपोजिशन ये कहना चाहती है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं? अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हर चीज़ ठीक है, अगर हम इक़्तिदार से बाहर हैं तो ना हम पाकिस्तान को चलने देंगे, ना पार्लियामेंट को चलने देंगे, ना हुकूमत को चलने देंगे, ना निज़ाम को चलने देंगे। तो अगर ये सोच है अपोजिशन की तो ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये आइन से रूगर्दानी है, और ये उनका जो अपना कलीदी रोल है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी नफ़ी है। दिलचस्प बात यह कि ये वाली तनकीद जो आप कर रही हैं ये तो इमरान खान साहब पर होती थी कि माजी में उनको हुकूमत नहीं मिली तो वो कहते थे कि मैं हुकूमत को चलने नहीं दूंगा, पार्लियामेंट पर लानत भी भेजते थे, मगर उस वक्त कम से कम हुकूमत नहीं एहतजाज कर रही होती थी साथ। अब अगर अपोजिशन पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही है तो आपकी हुकूमत उससे ज़्यादा कर रही है। और आप भी बड़ी दिलचस्प बात कर रही हैं, आपको लगता है कि इस वक्त एक पेज पर नहीं है मरीम नवाज और शहबाज शरीफ। मरीम नवाज तो चाहती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हुकूमत गिराना और बजट पास ना हो, मगर शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते, बावजूद इसके कि वो भी इस वक्त मिले हैं, एपीसी की बातें कर रहे हैं। आपके सामने है, कल आपने देखा कि जाती उम्रा में क्या हुआ, और जाती उम्रा के अंदर आपकी जो है वो जो लीडरशिप PMLN से गई, शहबाज शरीफ साहब उधर होते हुए भी लाहौर, अगर वो उस पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने तो इसका मतलब है कि वो उस बयानिए के साथ एग्री नहीं करते, और इससे नून लीग के अंदर इंतशार और ग्रोहबंदी खुल के सामने आ गई। तो ये जो हमारी सियासी तौर पे इस वक्त नौमलूद दो लीडरान हैं, जिनका जो अपने आप को लीडरान तो कहते हैं लेकिन पार्टियों के अंदर उनकी अभी तक कंट्रीब्यूशन और सर्विसेज पार्टियों के बयानियों को तक़वियत देने के लिए पर्सनल कोई ऐसा उन्होंने ट्रेंड सेट नहीं किया कि बाकी लीडरशिप उनकी तरफ मुतवज्जो हो। तो सियासी नौमलूद ये जोड़ा जो है ये डिक्टेट करना चाहता है अपनी अपनी जमातों के अंदर बयानिए को। तो जो मेरा ख्याल है सीनियर लीडरशिप है वो इनके उस सोच के साथ मैच नहीं हो रही, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि डिवाइडेड ओपिनियन है। तो जब तक अपोजिशन अपने यक नुकाती एजेंडे पे इकट्ठी नहीं होगी, हुकूमत इनको सीरियस कैसे लेगी? और हमें जो अपना टारगेट है, मगर आपने भरोसा इससे हुआ है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो नहीं हुकूमत को गिराना चाहते और मरीम नवाज का एक अलग एजेंडा है, या फिर आपने अपने इत्तेहादियों से भी रब्ता कर लिया है, काफ लीग से, MQM से, GDS से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, कि भाई हमारे नंबर पूरे रहने चाहिए, हमने बजट पास कराना है? बिल्कुल शाहज़ेब, ये मैं आपको डंके की चोट पे बता रही हूँ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इत्तेहादियों की। आप जब मुख्तलिफ़ कोलिशन पार्टनर होते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग किसी जगह इकट्ठे होते हैं तो इख्तिलाफ़ राय होता है। हर जगह पे ज़रूरी नहीं कि 100% वो हमारे हर अमल से एग्री करें, लेकिन वो किसी जगह डिसएग्री भी नहीं करते, और उन्हें इस बात का एहसास और पता है कि बजट जो है वो सिर्फ़ हुकूमत नहीं, इस मुल्क की आइनी ज़रूरत है, और अवाम के मसाइल और मुश्किलात का हल इस बजट में जुड़ा हुआ है। अगर ये बजट आप पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती, इवन पार्लियामेंट का अपना वकार तशख़्ख़ुस और सैंटिटी के साथ साथ उसकी अपनी बका भी इस बजट के साथ जुड़ी है। तो पार्लियामेंट को अगर ऑपरेशनल होना है, फंक्शनल रहना है। बहुत शुक्रिया। फिर हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही थी कि बजट हम मंजूर करा लेंगे, हमारी इत्तेहादियों से भी बात हो चुकी है और इत्तेहादी हमारे साथ हैं, एक पेज पर हैं, ये ओपोजिशन इस मामले में कामयाब नहीं हो पाएगी। और साथ कह रही थी कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ही एक पेज पर नहीं